Good morning, students. Today in computer, we will learn the next chapter, that is chapter number 4, Advanced Features of Word Processor 2. Inserting and drawing a text box. A text box is a graphical element in Word. Text box graphical element है Word में. A text box is a way to make a block of text stand out from the rest of the document. अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो उसमें टेक्स्ट है, बाकी टेक्स्ट से कुछ अलग दिखे, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स का. नाउ वी विल फॉलो सम ऑफ द स्टेप्स. इंसर्ट टैब. सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम लोग? इंसर्ट टैब में. इन टेक्स्ट ग्रुप, इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप में हम लोग क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स बटन को. वहां से हम लोग क्लिक करेंगे एनी वन ऑफ द प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्सेस. सेलेक्ट करेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट और हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है अपीयर हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में. अगर हम लोग ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो हम लोग उसे ड्रैग करेंगे और ड्रॉ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स हम अपने डॉक्यूमेंट में. Border and shading. In newspapers and magazines, you might have seen some pages or text are given a border around them. आप लोग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में देखे होंगे कि कुछ पेजेस या टेक्स्ट के अराउंड में क्या दिया रहता है? बॉर्डर दिया होता है. Some part of the text is also given a shading behind it to make it stand out. कुछ पार्ट जो टेक्स्ट के होते हैं उसमें शेडिंग दिया रहता है ताकि वो उभर के बाहर आए, अलग से दिखाई दे. The colored background behind the text is called shading. जो कलर बैकग्राउंड होता है वो उसे हम कहते हैं शेडिंग. Borders and shading enhance the document and make it more appealing to eyes. जो बॉर्डर्स और शेडिंग होते हैं एनहांस करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को और उसे ज्यादा अपीलिंग बनाते हैं. Now we will follow some of the steps how we can add border and shading to our document. First of all, we will select the text and go to the Home tab. सबसे पहले हम लोग को कहाँ जाना है? Home tab पे, जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है highlighted. In Home tab, you have to move to the Paragraph group. Paragraph group में move करने के बाद you have to click on the Borders drop down. कहाँ पे click करोगे आप? Borders drop down. This one. सेलेक्ट द रिक्वायर्ड बॉर्डर स्टाइल. यहां से आप जो भी बॉर्डर्स का स्टाइल चूज करना चाहते हैं उसे आप चूज कर सकते हो. और क्लिक ऑन द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन. अगर आप वो सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो, यू हैव अनदर ऑप्शन. क्लिक करोगे आप बॉर्डर एंड शेडिंग्स पे. द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है. There are 3 tabs on this dialog box. Can you say this? Borders, page border and shading. You need to go to the particular tab to apply text border, page border and shading. अगर आप लोगों को apply करना है इसमें से कोई भी shading या फिर page border या फिर borders, तो आप क्या करोगे? इन particular tab में जाओगे. यहाँ से आप select करोगे borders या फिर page border tab को. यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है स्टाइल, कलर, बॉर्डर का विड्थ और आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी आर्टवर्क दिखाई दे रहा है सबको यहाँ पे, दिस वन. आर्टवर्क कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे एज योर विश. सेलेक्ट इफ द बॉर्डर इज अप्लाइड टू द होल डॉक्यूमेंट और टू ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट. अगर हम पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे टिक मार्क करेंगे यस एंड क्लिक ऑन ओके बटन. इस तरीके से आपका पेज बॉर्डर सेट हो जाएगा. Now how we can do this shading? Select this shading tab. शेडिंग करने के लिए हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे? शेडिंग टैब को. और यहां से हम लोग चूज करेंगे डिजायर्ड कलर. आफ्टर चूजिंग द डिजायर्ड कलर और आफ्टर सेलेक्टिंग द डिजायर्ड कलर यू कैन क्लिक ऑन द ओके बटन. इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? शेडिंग सेलेक्ट हो जाएगा. Working with shapes. The next topic is working with shapes. You can insert various shapes in a document with the help of the shapes tool. हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में shapes insert कर सकते हैं shapes tool से. These are ready-made shapes in different categories.
ये रेडीमेड पिक्चर्स होते हैं ना, उसी तरीके से रेडीमेड शेप्स होते हैं, वो भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोस, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स एंड कॉलआउट्स। अब हम लोग इस शेप्स को कैसे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, वी विल सी दी स्टेप्स। फर्स्ट वी हैव टू मूव टू द इंसर्ट टैब। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इंसर्ट टैब क्या है, हाईलाइटेड है। वी हैव टू मूव इन द इंसर्ट टैब टू द इलस्ट्रेशन ग्रुप। इंसर्ट टैब में आपको मूव करना है इलस्ट्रेशन ग्रुप में। वहां से आपको क्लिक करना है शेप्स ड्रॉप डाउन पे, और आपके सामने ये लिस्ट ओपन होके आ जाएगा, दिस लिस्ट। ओके, नाउ डबल क्लिक ऑन द डिजायर्ड शेप। आपको जो भी शेप चाहिए यहाँ से आप चूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। दिस शेप इज इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। शेप आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। रिसाइज द शेप यूजिंग द रिसाइजिंग हैंडल्स। अगर आप साइज को अपने जो शेप्स चूज किया है, सेलेक्ट किया है, उसके साइज को बड़ा या छोटा करना चाहते हो तो आप उसके रिसाइजिंग हैंडल्स का यूज करके कर सकते हो। रिसाइजिंग हैंडल्स आपको ये पॉइंट जो दिख रहा है वो है, दिस इज द रिसाइजिंग एंड दिस इज द रोटेशन। आप इसे रोटेट कर सकते हो अपने शेप को। फॉर्मेटिंग द शेप। अब हम लोग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपने शेप को। तो फर्स्ट वी विल सी फिल कैसे कर सकते हैं अपने शेप में कलर। First of all, you have to select this shape with a solid color, gradient, picture or texture. हम लोग अपने शेप में कोई भी सॉलिड पिक्चर डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, ग्रेडियंट डाल सकते हैं या फिर टेक्सचर। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फिल कर सकते हैं कलर अपने शेप में। सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले शेप को, गो टू फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, शेप स्टाइल्स ग्रुप में जाएंगे, वहां से सेलेक्ट करेंगे शेप फिल ड्रॉप डाउन। क्लिक किस पे करोगे आप, शेप फिल ड्रॉप डाउन पे। यहां से आप डिजायर्ड कलर को आप सेलेक्ट करोगे, जो भी कलर आप क्या करना चाहते हो, अपने शेप में फिल करना चाहते हो। We can set outline thickness and color using steps. हम लोग यहाँ पे स्टेप्स देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग आउटलाइन का थिकनेस चेंज कर सकते हैं और कलर चेंज कैसे कर सकते हैं अपने शेप का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द शेप, गो टू फॉर्मेट टैब, शेप स्टाइल्स ग्रुप, देन यू हैव टू मूव टू द शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप वहां से सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, कैन यू से दिस। यहाँ से आप अपने थिकनेस जो होता है आउटलाइन का वो आप चेंज कर सकते हो। फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द कलर। In this way you can set the shape outline color. Next we have shape effects. You can add a visual effect to the selected shape like shadow, glow, reflection और 3D rotation. अब हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, that we will see कि हम लोग shapes को effects कैसे दे सकते हैं। First, you have to select the shape, go to Format tab, Shape Styles group, then move on to the Shape Effects drop-down list. वहां से आपको Desired Shape कैटेगरी चूज करना है। यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो और आपके शेप को वो इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएगा। Now we will see how we can add text to a shape. Right click on the shape and select Add Text option. जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे शेप पे, वैसे आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहां से आपको सेलेक्ट करना है ऐड टेक्स्ट, और आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। डिलीटिंग द शेप। अगर आप कोई भी शेप को डिलीट करना चाहते हो, टू डिलीट द शेप क्लिक ऑन इट, यानी आप इसको सेलेक्ट करोगे एंड यू हैव टू प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। इस तरीके से आपका जो शेप है वो डिलीट हो जाएगा। Inserting word art. You can insert artistic and decorative text in the document, which is known as the word art. अगर आप decorative और artistic text अपने document पे insert करना चाहते हो तो वो भी possible है। You can add more effects to it as you add to the shapes.
You can also transform the text to give it a wavy, slanted and inflated look. हम लोग बहुत सारे look इस word art से दे सकते हैं. चलिए हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ये सारे काम को कर सकते हैं. The steps to insert a word art are: first you have to move to the insert tab. Insert tab में आपको move करना है text group में. इसमें जाकर के आपको क्लिक करना है वर्ड आर्ट बटन में. ए लिस्ट ऑफ वर्ड आर्ट स्टाइल्स अपीयर्स. आपको बहुत सारे लिस्ट दिखाई देंगे जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको. यस, क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द गिवन स्टाइल्स. इनमें से आप कोई भी एक स्टाइल्स को चूज या क्लिक कर सकते हो. A text box appears on the document with your text here written inside it. Can you see this? दिख रहा है ये लिखा हुआ? Yes. Type your text and click outside the text box. आप यहाँ पे टेक्स्ट को राइट करोगे और क्लिक करोगे बाहर, वैसे ही आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? राइट डाउन हो जाएगा. कैन यू सी हियर? यस. डिलीटिंग दी वर्ड आर्ट. हम लोग अपनी वर्ड आर्ट को डिलीट भी कर सकते हैं. टू डिलीट दी वर्ड आर्ट, क्लिक ऑन दी बॉर्डर ऑफ दी वर्ड आर्ट. कहाँ पे क्लिक करना है आपको? बॉर्डर ऑफ दी वर्ड आर्ट. The dashed line converts to solid line. जो dashed line होता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? solid line में. प्रेस करना है आपको delete की from keyboard. कीबोर्ड से आप कौन से की को प्रेस करोगे? delete की को कीबोर्ड से. Now we will see how we can align text using tabs. Click the tab selector at the end of the ruler until it displays the type of tab that you want and then clicking the ruler at the location you want. हम लोग को टैब सेलेक्टर ये दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? यस. टैब सेलेक्टर यहाँ से आपको क्या करना है? डिस्प्ले करेगा आपका टाइप ऑफ टैब, जो भी आपको चाहिए सेलेक्ट कीजिए एंड क्लिक द रूलर एट द लोकेशन यू वांट. जहां पे भी आपको चाहिए उस रूलर को आप लोकेशन पे क्लिक करोगे. होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू.